नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। उम्मीद करूँगा कि सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। आप लोग और अपनी पढ़ाई घर पे बैठकर बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आप लोगों को आज जो सेल वाला चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, पार्ट 2, ये जो वीडियो है वो 9th क्लास में बायोलॉजी के लिए वीडियो है। ठीक है, और पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल क्या होती है और उसके बाद हम लोगों ने बात किया था सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, और आज के पॉइंट जो है हमारा दैट इज़ अबाउट द जो आज का हमारा पॉइंट है ये है टाइप ऑफ सेल। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कितने तरह की सेल्स मिलती हैं, तो जो सेल का डिवीज़न है वो हम कई तरह से करते हैं। तो सबसे पहला जो डिवीज़न है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल की स्ट्रक्चर के बेस पर करते हैं। तो ये जो हम बात पढ़ने जा रहे हैं सेल का टाइप इस स्लाइड के अंदर, तो वो हम बात कर रहे हैं कि सेल का डिवीज़न जो है वो हम किसके बेस पर करेंगे, स्ट्रक्चर के बेस पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो हमने सेल को डिवाइड किया हुआ है, द सेल इज डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में जो हमारा मेन पॉइंट है वो है न्यूक्लियस का। ठीक है, तो न्यूक्लियस कुछ सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ सेल के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है ना, जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जहाँ पर प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। दोनों सेल का मतलब क्या है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये दो लैटिन टर्म से मिलकर बनी हुई है। बायोलॉजी में या किसी भी साइंस में आप मान लीजिए हर टर्म का अपना एक मीनिंग होता है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ द टू लैटिन वर्ड। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ द टू लैटिन वर्ड, फर्स्ट इज द प्रो एंड सेकंड इज द कैरियो। जो मेन टर्म है वो कैरियो है। ठीक है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि डिवीजन किस बेस पर और न्यूक्लियस के बेस पर। प्रो का मतलब प्रिमिटिव और यू का मतलब क्या हो गया, यू का मतलब हो गया ट्रू। ठीक है, प्रो का मतलब क्या हो गया, प्रिमिटिव, और यू का मतलब क्या हो गया, ट्रू। तो दैट जहाँ पर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब आपको बात जाननी ये जरूरी है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस में डिफरेंस क्या है। तो ये जो डिफरेंस है ये हम देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ये जो डायग्राम आप लोगों के सामने है ये डायग्राम है यूकैरियोटिक सेल और किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों के सामने जो बातें आई, आप लोगों के सामने जो बातें आ रही हैं वो दो तरह से निकल कर आ रही हैं। ठीक है, वो बातें दो तरह से निकल कर आ रही हैं। पहली जो बात आ रही है कि न्यूक्लियस है क्या। ठीक है, तो न्यूक्लियस को आप लोगों ने जाना कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, और दूसरा जाना आपने कि द ट्रू टाइप ऑफ द न्यूक्लियस। अब जो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम न्यूक्लियस को समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियस है क्या। देखिएगा, न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस का मतलब होता है कि कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के अंदर जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पर क्रोमोसोम मिलेंगे आपको, यहाँ सब धागे की जैसी स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आपको सब में क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको क्रोमोसोम मिलेगा। लेकिन इसमें आपको क्या दिख रहा है कि क्रोमोसोम के बाहर जो है वो एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड। तो जब क्रोमोसोम कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन तो उसको कहेंगे न्यूक्लियस। अब जरा इस कंडीशन में जाइए तो वो हो जाएगा ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, अब जरा इस कंडीशन में जाए, प्रोकैरियोटिक सेल को देखिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल का जो ये वाला एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये है सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, केवल एक क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यानी यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और यहाँ पर केवल सिंगल क्रोमोसोम है जो साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, नेक्ड है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो वो एरिया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जहाँ पर क्रोमोसोम पड़ा रहता है और उसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियोइड है ये ही फॉल्स न्यूक्लियस है। तो दोनों को समझिएगा। अब मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ कि न्यूक्लियस वो स्ट्रक्चर है
जिसमें क्रोमोसोम के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है क्रोमोसोम के बाहर तो वो न्यूक्लियस नहीं है। उस कंडीशन को हम न्यूक्लियोइड या प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहेंगे। तो यही बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो चीज़ें डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। पूछा जा सकता है आपसे कि फॉल्स न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिएगा। अब इसके अलावा और बहुत सारे डिफरेंस हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये टेबल आप लोगों को बता रही है कि डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल एंड दीज आर द पॉइंट्स अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने देखा है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉल इन साइज, यूकैरियोटिक सेल्स आर बिग इन साइज। ठीक है, राइबोसोम्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के टाइप के राइबोसोम होते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। सेल ऑर्गन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब के सब ठीक है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होती है और सेल वॉल कहाँ होती है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होती है, लेकिन कंपोजिशन दोनों की अलग है। जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर सेल्यूलोज की बनी होती है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है मॉडर्न बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, और जितने भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब किसके हैं? वो सब हैं यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, और अगर हम एनिमल्स, प्लांट कुछ भी पढ़ रहे हैं, इसकी बैक्टीरिया के अलावा जो कुछ पढ़ रहे हैं वो सब क्या है? वो सब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। केवल मल्टी सेलुलर ही यूकैरियोटिक नहीं है, एक बहुत बड़ा किंगडम। ठीक है, वो किंगडम भी हम पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएगा। प्रोटिस्टा, उसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो सब यूकैरियोटिक सेल ही होती है। ठीक है, चलिए आगे का जो बात है दैट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब जो आगे की हम बात करेंगे वो सब बात करेंगे हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो भी टेबल में हम लोग पढ़ के आए हैं वो सब के सब हैं। ठीक है, जो पहला फीचर है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का, दैट इज यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियस एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा भी मैंने बताया था बहुत सारे सेल ऑर्गन जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, क्या सीलिया और फ्लैजिला ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजिला मिलता है अगर कोई सेल मूवमेंट कर रही है तो। मतलब ये ऐसा नहीं है कि फ्लैजिला और सीलिया यूकैरियोटिक में भी मिलते हैं, ये प्रोकैरियोटिक में भी मिल सकते हैं। ठीक है, सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, ये तो दोनों में बनती है, प्रोकैरियोटिक के अंदर भी है, यूकैरियोटिक के अंदर भी है। ठीक है, अब जो पॉइंट है वो है सेल डिवीजन। सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट आपको सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन देता है। रुडोल्फ विर्चो को याद रखिएगा, उन्होंने बताया था कि ओमनी सेल्यूला इन सेल्यूला, एक टर्म उन्होंने दिया था। ओमनी सेल्यूला इन सेल्यूला का मतलब होता है दैट द न्यू सेल्स अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो ओल्ड सेल है वो डिवाइड करके नई सेल्स बनाएंगे। ठीक है, और सेल डिवीजन जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है माइटोसिस। ठीक है, तो सेल डिवीजन जो होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है, वो कौन सा डिवीजन है? वो डिवीजन है माइटोसिस डिवीजन है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होती हैं? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होती हैं। मतलब ये है कि सेल का शेप साइज मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है डीएनए। क्या होता है इसके पास? इसके पास डीएनए होता है। डीएनए तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है, कोई भी सेल है डीएनए सबके अंदर होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के साथ क्रोमोसोम का जो फॉर्मेशन है वो डीएनए के मिलने से बनता है। ठीक है, देखिए
कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अब यहाँ से अभी हम यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर दो तरह की सेल्स होती हैं, एक सेल प्लांट के अंदर होती है, एक सेल एनिमल के अंदर होती है। ठीक है, एनिमल और प्लांट में कंपेयर अगर करा जाएगा तो सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर मेड अप ऑफ दिस सेल। कौन सी सेल? यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, बट देयर आर सेवरल डिफरेंस, और वो जो डिफरेंस जो भी हम एनिमल और प्लांट में पढ़ते हैं वो सेल के लेवल पर डिफरेंस होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, तो वहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू हम लोग समझेंगे। पहले बात करेंगे कि क्या चीज़ दोनों के अंदर कॉमन है। कॉमन का मतलब एनिमल सेल में भी पाई जाएगी, प्लांट सेल के अंदर भी पाई जाएगी। और फिर बात करेंगे कौन सी सेल, कौन सा ऑर्गन किसके अंदर नहीं मिलेगा। देखिए ये जो पॉइंट दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर मिलता है। कौन किसके अंदर लिखा हुआ है? प्लांट सेल, एनिमल सेल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स दोनों के अंदर मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के अंदर मिलता है, न्यूक्लियस दोनों के अंदर मिलता है, साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर मिलता है, राइबोसोम भी क्या मिलता है? दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। अब क्या चीज़ प्लांट सेल में मिलेगी और क्या चीज़ एनिमल सेल के अंदर मिलेगी, बात समझिएगा। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर लार्ज वैक्यूल होती है। वैक्यूल इज लार्ज। वैक्यूल एक सेल ऑर्गन है। ठीक है, अभी डायग्राम देखेंगे अगले वाली स्लाइड में, वहाँ पे आपको पता पड़ेगा। जो एनिमल सेल है यहाँ तो या तो स्मॉल होगी या क्या होगी, या एब्सेंट होगी। और एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट, केवल और केवल किसके अंदर होता है? केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर होता है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं मोशन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर फ्लैजिला ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। अगर प्रेजेंट होते हैं तो कहाँ होते हैं? एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको गैमेट्स कहते हैं, रिप्रोडक्शन में काम आएंगी, पढ़ा था आप लोगों ने 8th क्लास में। ठीक है, तो वहाँ पर ये फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट करने का काम करते हैं। तो इस बेस पर समझिएगा कि सिमिलैरिटी भी आप लोगों को पता पड़ी और क्या पता पड़ा, डिफरेंसेस भी आप लोगों को पता पड़ा। ये था एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो है वो डायग्राम है। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ठीक है, प्लांट वर्सेस एनिमल सेल। तो ये जो है ये है प्लांट सेल और ये जो है ये है एनिमल सेल। ठीक है, ये जितने भी ऑर्गन हैं ये वाले, ठीक है, ये सब कैसे हैं? दे आर कॉमनली प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट अभी पढ़ के आए हैं, केवल प्लांट सेल में होता है। सेल वॉल केवल कहाँ होती है? प्लांट सेल में होती है। और सेल वॉल के अंदर कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो पोर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ये वाले पोर्स, ये प्लाज्मोडेस्माटा हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा जो हैं ये एक सेल का कनेक्शन उसके पड़ोस की दूसरी सेल से रखते हैं। इस सेल से जो मटेरियल बनेगा वो दूसरी सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा से बाहर जाएगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कनेक्शन का काम ये कर रहे हैं। एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर होते हैं सेंट्रियोल, एनिमल सेल के अंदर होते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम प्लांट सेल में भी मिलते हैं लेकिन अमाउंट में बहुत कम होते हैं। ठीक है, और सेंट्रोसोम भी कहाँ मिलते हैं? केवल एनिमल सेल में मिलेगा, प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको दो तरह से डिफरेंस समझाया। मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस समझाया, मैंने आपको किसके हिसाब से डिफरेंस समझाया? डायग्रामेटिकली भी समझाया। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल किस तरह से डिफरेंशिएट करती हैं एक दूसरे से। ठीक है, चलिए अब जो लास्ट पॉइंट है वो है सेल वॉल। आज का लास्ट पॉइंट है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल आपको पता है कि केवल और केवल प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं मिलती। ठीक है, तो जो प्लांट सेल वॉल होती है उसके अंदर बेसिकली 3 लेयर होती हैं। ठीक है, और बनी हुई होती है किसकी? बनी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट जैसे कि पैक्टिन है, जैसे कि सेलुलोज है, जैसे कि हेमीसेलुलोज है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होती है वो किसकी होती है? वो सेलुलोज की होती है। ठीक है, इसके बेस पर सेल वॉल की 3 लेयर होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? 3 लेयर हैं। प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, मिडिल लैमेला, और तीसरी कौन सी है? सेकेंडरी सेल वॉल। ये तीनों मिलकर जो है एक प्लांट सेल वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। अब प्लांट सेल वॉल का काम क्या है? पहला काम है इट प्रोवाइड डिफरेंट शेप, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल। ठीक है, ये जितने भी मटेरियल पड़े हैं, पैक्टिन है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, एक साथ मिलकर सेल के आउटर बाउंड्री बना रहे थे। जाहिर सी बात है शेप तो बनेगी बनेगी। स्ट्रेंथ मेंटेन करते हैं और रिजिडिटी मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल स्ट्रेस
एंड फिजिकल शॉक्स। एनवायरनमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है या बाहर से कोई दिक्कत आ रही है तो उससे सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल्स द सेल एक्सपेंशन ड्यू टू द इनटेक ऑफ वाटर। अगर पानी सेल के अंदर ज़्यादा अमाउंट में चला गया है तो सेल एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी के साथ में क्या करेगा, वाटर लॉस, यानी कि पानी बाहर से अंदर ज़्यादा ना आए और अंदर से बाहर ना जाए। इसका अपोजिट है जो पहला वाला पॉइंट पढ़ा है। ठीक है, इसका पॉइंट इट ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस, इट ऑल्सो हेल्प प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस फ्रॉम द सेल। उसके बाद क्या करेगा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन को कवर करेगा। किसको कवर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बिटवीन द सेल्स एंड अक्रॉस द सेल्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये कि ये एक बैरियर बना रहा है। इट एक्ट एज द बैरियर, इसकी तरह काम कर रहा है, इट एक्ट एज द बैरियर। ठीक है, बिटवीन द टू सेल्स और सेल्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट सेल के अंदर के एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल सकता है, क्योंकि सेल वॉल जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर वहाँ पर बनाए रखी है। ठीक है, ओके, देन इट इज़ द एंड ऑफ पार्ट 2। आज यहाँ तक। उम्मीद करूँगा कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इस कंडीशन में सबको चीज़ें समझ में आ सकती हैं। ठीक है, अब आगे का जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।